ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हमारा जो कंटेंट है वो हम आपको स्टार्ट किए थे अगेरकस। क्या स्टार्ट किए थे? अगेरकस, अगेरकस और मशरूम, MUSHROOM, मशरूम। ठीक है, इसमें बच्चों हम आपको सिस्टमेटिक पोजीशन एंड सम इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपको बता गए थे। ठीक है, 4 स्पीसीज मैंने आपको दी थी पिछले कंटेंट में, और उनमें हमने आपसे एक चीज कहा था कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज मैंने ली थी। सबसे पहली स्पीसीज ली थी आपके, क्या नाम, आपके अगेरकस टेम्परेस्टिस, अगेरकस रोडमैनी, अगेरकस बाइस्पोरस, रेसिमोसस और फ्लेबिसेप्स। बट हमने ये कहा था कि 2 को हमने अंडरलाइन कराया था, एक तो आपका अगेरकस बाइस्पोरस को और दूसरा अगेरकस टेम्परेस्टिस को। ठीक है, तो आज का सबसे पहली चीज क्या है कि आज की वीडियो में हम आपको कंटेंट क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहला बात कि हम आपको जो देंगे उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। कौन क्या देंगे? आपकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपका कायिक संरचना या कायिक संरचना। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या है कि सबसे पहले कि एक सवाल आपका बन रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेयरी रिंग। क्या बन रहा है आपका? फेयरी रिंग। ठीक है, फेयरी रिंग्स, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में। जो 9 प्रश्न आने हैं उसमें एक ये बड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए फाइनल तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक उम्मीद होती है आने की। तो उस लिहाज से इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में इस क्वेश्चन को हम आपको निकाल के आपके सामने देंगे। कहां से निकलेगा उसकी चर्चा हम वही आपको बता देंगे कि अगर ये सवाल आता है फेयरी रिंग का तो इसमें आप ये चीज लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब क्या किया है कि हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि जो अगेरकस कंप्रेस्टिस स्पीसीज है उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगेरकस की जो है आपकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की स्टडी हम 2 टाइटल में करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है आपका कि आएगा आपका वेजिटेटिव माइसीलियम और दूसरा फ्रूटिंग बॉडी। सबसे पहला है आपका वेजिटेटिव माइसीलियम और दूसरा है आपका वेजिटेटिव माइसीलियम, और इसमें दूसरी चीज आएगी आपकी जो है आपकी फ्रूटिंग बॉडी, FRUITING, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प, BASIDIO, बेसिडियोकार्प। ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्रूटिंग बॉडी और क्या है आपका बेसिडियोकार्प। तो हमने हेडिंग पहले डाला हुआ है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में कहते हैं कायिक संरचना। ठीक है, तो मतलब हम जो अगेरकस और मशरूम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की स्टडी 2 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला वेजिटेटिव माइसीलियम, दूसरा फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प। अब सबसे पहला हेडिंग हमने डाल लिया वेजिटेटिव माइसीलियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसमें और बता दें कि ये होता है आपका बच्चों 2 प्रकार का, मोनोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा आपका डाइकैरियोटिक। ठीक है, तो वो चीज हम यही समझाने के हिसाब से करे थे, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, और जो है आपका दूसरा है आपका डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, DIKARYOTIC, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, अब देखिए जरा दोनों की डेफिनेशन हम आपको निकाल के अभी बताएंगे, कुछ भी याद नहीं करना, बहुत आइडियल तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि इसमें क्या है कि ये जो माइसीलियम तैयार होगा कौन सा, तो हम इसको इस हिसाब से लिखें। सबसे पहले हमने लिखा वेजिटेटिव माइसीलियम, तो हम इसको इस तरीके से लिखें, वेजिटेटिव माइसीलियम की स्टडी या वेजिटेटिव माइसीलियम अगेरकस में 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनोकैरियोटिक और जो है डाइकैरियोटिक, एक केंद्र की और 2 केंद्र की। ठीक है, तो अब मोनोकैरियोटिक क्या है कि ये माइसीलियम जो है बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से, ऐसे आपके बेसिडियोस्पोर के क्या चीज से, आपके जर्मिनेशन से। ठीक है, जर्मिनेशन से बनने वाला माइसीलियम कैसा होता है आपका? प्राइमरी माइसीलियम। कैसा होता है? प्राइमरी होता है या प्राइमरी माइसीलियम बनता है, जो कैसा है आपका? अनअट्रैक्टिव हाइलाइन, जो अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या है? जो देखने में कम अच्छा लगे, अनाकर्षक। और दूसरी बात क्या बताइए आपका? हाइलाइन। क्या है आपका? हाइलाइन। और सेप्टेट, कैसा है आपका? सेप्टेट। ठीक है, कैसा होता है? हाइलाइन और कैसा होता है आपका? सेप्टेट। ठीक है, और ये जो है एंड मोनोकैरियोटिक,
एंड कैसा है आपका मोनोकैरियोटिक होता है, ठीक है। और अब चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बेसिडियोमाइकोटेना के मेंबर है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें प्लस और माइनस स्ट्रैंड के जो आपके हाइफी है वो मेल और फीमेल के रूप में काम करते हैं। तो यानी कि ये माइसीलियम प्लस और माइनस स्ट्रेन का हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेन का हो सकता है। एक हम छोटा सा आपको रफली फिगर देने की कोशिश करेंगे कि जो है इसमें इस तरीके का ये एक फिगर आएगा, ठीक है। तो जो है इसमें ये आएगा आपका कि ये बन गए आपके सेप्टा, क्या बन गए आपके सेप्टा, ठीक है। तो इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस आपके एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। ये सेप्टा आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये मोनोकैरियोटिक, ठीक है। अब ये या तो प्लस के होंगे या कैसे होंगे आपके माइनस के, ठीक है। तो मोनो, इसको हम जो है प्राइमरी माइसीलियम इसका दूसरा नाम है, इसको हम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम ने हेडिंग डाला हुआ है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनने वाला प्राइमरी माइसीलियम डैश अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ आपका अनाकर्षक, यानी कि देखने में कम अच्छा लगे, अनाकर्षक, ठीक है। हाइलाइट को कहते हैं आपकी काचा, ठीक है। और तीसरा सेप्टेट का मतलब क्या होता है कि आपका सेप्टेट को हम कहेंगे आपका कि इसमें सेप्टा पाए जाते हैं, यानी कि पट पाए जाते हैं, यानी कि पट युक्त, ठीक है। तो पट युक्त होता है, ठीक है। और मतलब आपके जो है होता है, और बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन के अनुसार ये कैसा होगा प्लस और माइनस का, ठीक है। तो इसमें अगर हम जैसे लिखते हैं अपने सवाल को, अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आती है तो इस तरीके का एक फिगर है, मैं फिगर को डाल दूंगा इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अब क्या हुआ कि जैसे ये मान लीजिए ये इस प्रकार का मोनोकैरियोटिक है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब ये पास दो प्राइमरी माइसीलियम एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है, तो इस तरीके का, तो यानी कि एक सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यानी कि प्लस और माइनस वाला क्या है, अगर एक न्यूक्लियस होता तो होता आपका डिप्लॉइड, कैसा होता डिप्लॉइड। तो अब हम हेडिंग डाल दें जो है कि दूसरा वाला जो हेडिंग डाल दें डाइकैरियोटिक माइसीलियम कि क्या है प्लस और माइनस स्ट्रैंड के जो है क्या है आपके प्लस और माइनस स्ट्रैंड के माइसीलियम आपस में फ्यूज होकर जो है आपका सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं, इसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम आपका पेरिनियल होता है, कैसा होता है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या होता है आपका बहुवर्षीय, ठीक है, पेरिनियल होता है। और इसकी प्रत्येक सेल जो है कैसी होती है आपकी डाइकैरियोटिक, कैसी होती है डाइकैरियोटिक, यानी कि एक सेल में दो विभिन्न प्रकार की न्यूक्लियस पाई जाती है, मतलब मोनो में एक समान और डाई में दो अलग अलग प्रकार की। और तीसरी बात यह है कि इनमें डोलियोपोर सेप्टा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं डोलियोपोर सेप्टा, DOLIOPORE, डोलियोपोर सेप्टा पाए जाते हैं। ये आपका अंडरलाइन वाला बात है कि डोलियोपोर सेप्टा क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होते हैं कि इन केस ऑफ अगेरकस कैम्पेस्टिस, कौन सा बोला है मैंने अगेरकस कैम्पेस्टिस, अगेरकस कैम्पेस्टिस इसकी एक स्पीसीज है। इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ अगेरकस कैम्पेस्टिस में क्लेम कनेक्शन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं आपकी क्लेम कनेक्शन पाए जाते हैं। क्लेम कनेक्शन क्या होता है कि हमने अस्ट्रेलेगो में आपको बताया था कि अपर और लोअर सेल नहीं बल्कि लेटरल सेल डिवाइड होती है, कैसी सेल होती है आपके, तो क्लेम कनेक्शन पाए जाते हैं। और इसके बाद ये जो है एक मोटी जो है आपकी रस्सी नुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आपके राइजोमार्फ, क्या कहते हैं राइजोमार्फ। राइजोमार्फ के बारे में हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई में दिया था, जब अनेक हाइफी दृढ़बद्ध रूप से जो है आपके अंतर्ग्रंथित होकर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो है आपके इन्फेक्शन की क्षमता हाइफी के कंपैरिजन में बहुत अधिक होती है, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब ये हमारी बात हो गई आपकी माइसीलियम में खत्म, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब बच्चों बात हमारी जो शुरू होनी है कि क्या है आपके कि जो हम आपको बताए थे जिस पर सवाल बन रहा है फेयरी रिंग्स, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि मेरी फेयरी रिंग का आंसर यहीं से शुरू होगा
और यहाँ इसको सेकेंडरी माइसीलियम इसको ऐड आपको करना है। कौन कौन सी चीजें, पहला डोलियोपोर सेप्टा आ ही चुका है, और अगेरकस कंप्रेस्टिस में क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन पाए जाते हैं। इसके पश्चात क्या बनता है आपका राइजोमर्फ। अब क्या है, अगर आप लोग कुकुरमुत्ता को देखेंगे या मशरूम को देखेंगे तो आप देखेंगे किसी भी जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पे कूड़े के ढेर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सेल की ग्रोथ होती है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो आपका एक चीज है कि जो है आपकी हाइफी, इसमें जो है आपके सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम हमारा बन गया है, ठीक है। सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम की में जो है सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ पाई जाती है। कैसी ग्रोथ पाई जाती है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ का मतलब जो होता है, हम देखेंगे तो ये गोलाई में बढ़ती है हाइफी। जब अर्थ सरफेस की ओर आती है तो गोलाई में बढ़ती है, ठीक है। और गोलाई में बढ़ती है, और गोलाई में बढ़ने के बाद जो है आपके ये सॉइल में हाइफी की एक वृत्ताकार कॉलोनी बनती है। क्या बनती है, वृत्ताकार कॉलोनी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पारियों में नृत्य कर रहे हैं, मतलब फ्रूटिंग बॉडी एक वलयक मंडल का एहसास कराती है। मतलब चारों तरफ से हम देखेंगे तो एक वलयक मंडल तैयार होता है, और इसे हम फेयरी रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फेयरी रिंग। और फेयरी रिंग एक ऐसा नाम है कि ये माना जाता है कि डांसिंग ऑफ मशरूम, मशरूम पारियों में नृत्य कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये सवाल आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेयरी रिंग्स, तो इतना ये आंसर मुझको देना होगा कि सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ पाई जाती है, अर्थात ये जो है सॉइल में, अर्थात हाइफी सॉइल में गोलाई में वृद्धि करती है, और फ्रूटिंग बॉडी एक वलयक मंडल का एहसास कराती है। इससे ये लग रहा है कि जो मशरूम है वो पारियों में नृत्य कर रहे हैं, और इसको इस मिथ्या का नाम दिया गया कि डांसिंग ऑफ मशरूम, के मशरूम जो है पारियों में नृत्य कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। और ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका फेयरी रिंग का, ठीक है। मैं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो इसी में टाइटल था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का, दूसरा टाइटल था आपका फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प। ये वाला फिगर आप जो देख रहे हैं इसको जरा देखिएगा, हम इसको आगे बढ़ा के आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम रब कर रहे हैं, देखिए जरा। इसी में हम छोटा सा बिल्कुल नामांकन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको देखना है। देखिए जरा, ये एक रफली फिगर है, मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप वही एहसास करें कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में मशरूम, ठीक है, मशरूम ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि मशरूम की हम बात करें तो इसमें दो पोर्शन आपको बेसिकली दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने हेडिंग डाली हुई है बेसिडियोकार्प, BASIDIOCARP, बेसिडियोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी, FRUITING, फ्रूटिंग बॉडी। इसमें हम कैसे लिखेंगे, जरा सबसे पहली बात देखिए जरा किस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहली चीज ये अगर हम देख रहे हैं हमें दिखाई पड़ता है, क्या करता है, ये दिखाई, ये इतनी चीज जैसा मैं फिगर में देखे हूं, अगर आप देखेंगे किसी कूड़े के ढेर पे आपको मशरूम या कुकुरमुत्ता दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अगेरकस का एरियल पार्ट से, कैसा पार्ट से आपका एरियल, और एरियल को हम कहते हैं हिंदी में वायवीय भाग। क्या कहते हैं, वायवीय भाग। एक होता है अंडरग्राउंड और एक होता है एरियल पार्ट, जो जमीन के अंदर होता है उसे कहते हैं अंडरग्राउंड, और ये कैसा पार्ट है आपका, एरियल पार्ट। और अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले बना था प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम के बाद सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम, और उससे फिर एक जड़ लाइक संरचना बन गई थी। क्या बन गई थी आपके क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा, राइजोमार्फ। क्या बन गई थी आपके, राइजोमार्फ। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे, ये अगेरकस की जो है आपकी संरचना का एरियल पार्ट्स है, जो है आपके सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम के जो है आपके राइजोमार्फ से डेवलप होता है, और इसे हम मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके मशरूम। और ये दो भागों में डिफरेंशिएटेड होता है। एक आप देख रहे जो इस तरीके से बना हुआ है तना जैसा, इसको हम कहेंगे स्टिप। क्या कहेंगे, स्टिप। और जो ऊपर अम्ब्रेला जैसा बना हुआ है इसे कहेंगे आपके पिलियस, PILEUS, स्टिप।
और पिलियस। तो हम कहेंगे जो बेसल है आपका स्टिफ एंड पिलियस में क्या होता है आपका डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, तो ये आज का मेरा कंटेंट था और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी हम रिप्रोडक्शन में करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये मेरा आज का कंटेंट था। फेयरी रिंग वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंडरलाइन कर लेना आ सकता है। ठीक है, तो आज मेरी बात यहीं खत्म होगी, लेकिन एक बड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है कि इतनी मेहनत के बावजूद कंटेंट दिया जाता है, आप लोग कुछ नहीं देखते हैं उसको। मुझे लग रहा है जो व्यू की संख्या आ रही है और जो लाइक्स हैं उनका ग्राफ काफी नीचे है, जिस हिसाब से एक अच्छे स्तर की मेहनत हो रही है आपके कल्याण के लिए, तो इसकी तरफ भी ध्यान करिए, क्योंकि चैनल अगर डेवलप रहेगा तो आगे भी इसका डेवलपमेंट दिखेगा सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ओके।